कैसे करना है या शेड को इनिशियलाइज कैसे करना है। हमने याद है आप लोगों को, हमारे पास जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हम एक फाइल अपने पास ऐड करने के लिए इनिट की एक कमांड चलाते थे। अगर किसी को याद हो, कौन सी फाइल थी? कौन सी? कौन सी? TSC-y है। अच्छा, सही है। तो हम लोग इनिट का मतलब होता है उसको इनिशियलाइज करना। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि इनिशियलाइजेशन में क्या होता है। वो फाइल भी हम इनिशियलाइज करते थे, उसके रूल्स आ जाते थे, हर चीज़ एक फ्लो आ जाता था उसका कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसमें अगर हमने चेंजेस करनी होती थी तो आप लोगों को याद होगा हम लोग जाके ES नेक्स्ट 2020 और ऐसे चेंजेस करते थे। इसी तरीके से अगर हमें शेड अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है तो हम क्या करते हैं, npx shedcn@, आपने ये कमांड आपको बताएगा कि आपने किसके लिए यूज़ करनी है। हमारे पास मल्टीपल पैकेज मैनेजर्स होते हैं, जैसे npm है ना, npm के अलावा yarn होता है, pnpm होता है, bun होता है। हमें अभी उन पे नहीं जाना, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हमें अभी शेडcn इंटीग्रेट इनिशियलाइज करनी है npm के थ्रू। हमने npm यूज़ करना है तो हम npm सेलेक्ट करेंगे और इसने npm के लिए वो कमांड कॉपी कर ली। अब हम सिंपल अपने प्रोजेक्ट के अच्छा, हमने जो कमांड कॉपी की हम कंट्रोल V से सिंपली उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, हमने सिंपल इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, एक सेकंड। कॉपी करते हो फिर देर लगती है या फौरी हो जाती है? हो जाती है। एक सेकंड यार, ये कमांड शायद पहले चलाई जाए, ये चीज़ें दे रहा है, पहले मैं रिमूव करता हूँ फिर हम नहीं इतनी कोई नहीं लगती, सही हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। मैं आपने चला रहा हूँ तो आपने एक दफ़ा मेरे को दिया था नहीं कोई इशू नहीं, दोबारा चाहिए तो दोबारा भी नहीं दे अभी सकता मेरा हूँ। वो कॉल हो गया था पापा ने उस टाइम मसला मैंने आपको महीने का करा लेता हूँ ना, बड़ा ईजी होता है। मुझे मुश्किल होता है, इधर का चल रहा था ना, चल रहा था सर यहाँ का चलता भी नहीं है, बस शायद कोई बिजी बहुत ज़्यादा होता है। इसका भी चल रहा था ना, इनका वायर प्रॉब्लम से कम चल रहा था ना। बिल्कुल। हम जैसे ही वो कमांड जो हमने कॉपी की थी अपने टर्मिनल में पेस्ट करते हैं, मोस्टली वो खुद ही रन होना शुरू हो जाती है। अगर ना हो तो आप एंटर करेंगे तो वो रन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके ना जवाब आपको ये यहाँ पे भी बता रहा होता है, लेकिन हम साथ साथ वहीं पर करते हैं। ये आपसे पहला सवाल पूछेगा कि विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज़, हम इसको न्यूयॉर्क ही रहने देते हैं। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है विच कलर वुड यू लाइक टू यूज़ एज द बेस कलर, हम इसको भी जो सेलेक्टेड है पहला उसी पे एंटर कर देंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज़ CSS वेरिएबल्स फॉर थीमिंग, चले इसको भी आप यस कर दें।
फिर ये इसके बाद इसकी जो आपने आंसर्स दिए हैं उसकी बेस पर इसकी इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा, आपकी टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल और ग्लोबल CSS की फाइल को अपडेट करेगा। अब हम जब दोबारा उन फाइल्स में जाएंगे तो आप देखिएगा आपको चेंज कोड मिलेगा। ये इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज अभी इंस्टॉल हो रही हैं इसकी। नेट सही होना चाहिए या फुल होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, इनको खुद को सोचना चाहिए कि वो स्टूडेंट को ये इसके बाद हम तो ये इसने एक हमारी टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल को अपडेट किया, ग्लोबल CSS की फाइल को अपडेट किया, इनके अलावा जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी वो इंस्टॉल की, और हमें बता रहा है कि आपका जो SRC का फोल्डर था उसके अंदर मैंने एक लिब का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक utils.ts की फाइल बनाई है, वो इसकी रिक्वायरमेंट है। अब वो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों बनी है, उसमें क्या चीज़ें हैं। और फिर ये हमें बता रहा है भाई कि प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली, अब हम कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम जाके देखते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आए VS कोड में। हो गया। यहाँ से कॉपी करो। हाँ, बहुत लेट हुआ यार ये समझ नहीं, 2-3 लोग मैंने कहा मैं सबसे पहले मैं जहाँ पे हम लोग अपना SRC का फोल्डर ओपन करते हैं। लिब का फोल्डर ओपन करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे global.css की फाइल में। आप सबको याद होगा हमारी global.css की फाइल में 3 होती थी टेलविंड से रिलेटेड चीज़ें, उसके नीचे हल्की फुल्की कुछ क्लासेस होती थी बस, और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती थी। लेकिन अब हम देखते हैं क्या होगा। तो ये देखें, इसने टेलविंड जैसे ही हमने शेड-cn इम्प्लीमेंट की, इसने हमारी जो global.css की फाइल है उसको अपडेट कर दिया। उसमें कुछ जब हमने वेरिएबल वाले को यस किया था, वेरिएबल्स के बारे में पूछता है ये, तो ये उस लिहाज से अपने वेरिएबल्स बना के कुछ कलर्स के और कुछ चीज़ें बना लेता है, और ये इस तरीके से हमारी global.css की फाइल को अपडेट कर देता है। इसके साथ ये हमें एक लिब का फोल्डर देता है। इस लिब के फोल्डर में एक यूटिल्स की फाइल है जिसमें कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी क्लास है, छोटा सा एक फंक्शन है सॉरी, लेकिन ये फंक्शन इतना बेहतरीन और इतना ज़रूरी फंक्शन है क्योंकि जब हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे कि हम लोग सिनेरियो बेस जो है ना चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करें। हम लोगों को अगर एक बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना है एक केस में, और अगर दूसरे केस में हमें उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है, तो ये जो cn का फंक्शन है ये वहाँ पर हमारे लिए इतनी सिंप्लिसिटी कर देता है। पहले हम पूरी इसमें टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा था, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम क्लासेस लगाते थे, पूरे ऑपरेशंस करते थे, अगर ये हो तो ये दिखाना वरना ये दिखाना, और उसमें दो जगह हमें डिफ़ॉल्ट क्लासेस भी लगानी पड़ती थी। लेकिन ये आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी तो इतना खास आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसमें वो चीज़ बहुत आसान हो गई है। तो इसको अगर आप लोग अभी के लिए फोकस ना भी करें, पढ़ लें तो अच्छा है, वरना अगर नहीं समझ में आता तो अभी के लिए कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं अपनी ऐप की फाइल में, ज़रा देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है। ये चार्ज हो गया। अच्छा, तो भाई अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही लगा। हम कुछ भी नहीं करते, हम यहाँ पे एक डिव बना देते हैं। इस डिव को हम हाइट फुल स्क्रीन की देते हैं कोड से ही h-sketch
स्क्रीन। कोड से ऑन कर एच स्क्रीन पता है आप लोगों को? पता है ना? एच स्क्रीन का मतलब है कि जो सामने की स्क्रीन है उसका 100 VH ले लो। मतलब जिस स्क्रीन पे भी ये वेबसाइट खुली हुई होगी ना, उसकी जो सामने वाला व्यू पॉइंट होगा ये उस पूरे की हाइट ले लेगा। लैपटॉप पे खोली है तो लैपटॉप की पूरी स्क्रीन ले लेगा, अगर मोबाइल पे खुली है तो मोबाइल की ले लेगा, और अगर उसके बाद आपने किसी बड़ी स्क्रीन पे खोला हुआ है तो ये उसकी स्क्रीन हाइट ले लेगा। फिर इसको हम फ्लेक्स देकर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं, ताकि हमारी सारी, ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं, ये सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कि हमारे पास सारे जो हमारे आइटम्स होंगे इसके अंदर वो सेंटर में ना आए, सेंटर में आ जाए, कोनों में ना रहे। किया हुआ है अभी। इसको किया सेव। शर्ट से CMD को मैंने किया था, ये यहाँ नीचे को कर लो, ये CMD पे किया था शर्ट से कहाँ पे डाला? CMD यहाँ पे कर ले या एक्सटर्नल यूज़ कर लो, दोनों सही है। वो उसकी वेबसाइट से करना है।